नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल बात सेहत की पर, जहां मैं आपके लिए लाता हूं जानकारी भरे वीडियोस ताकि हम अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। आज हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर की। जी हाँ, फैटी लीवर जो कि बहुत कॉमन हो चुका है। आज हम बात करें तो दुनिया में हर चौथे इंसान को फैटी लीवर है। अगर हम शुगर वाले मरीज़ों की बात करें तो हर दूसरे शुगर वाले मरीज़ को फैटी लीवर है। अब ये फैटी लीवर होता क्यों है? इसके कुछ लक्षण होते हैं क्या? इससे क्या नुकसान हो सकते हैं? इसका क्या इलाज है? इसकी जांचें क्या क्या होती हैं? कैसे मुझे पता चलेगा कि मुझे फैटी लीवर है या नहीं है? इसी बारे में बात करने के लिए ये वीडियो है। अंत तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरा चैनल डेडिकेटेड है केवल अवेयरनेस के लिए। मैं अक्सर अपनी प्रैक्टिस में ये देखता हूँ कि लोगों को सही जानकारी नहीं होती, बिल्कुल सिंपल बातों का भी उनको ज्ञान नहीं होता। तो मेरा मकसद यही है कि केवल सिंपल बातों से, साधारण बातों से लोगों को जागरूक किया जाए कॉमन बीमारियों के बारे में। तो आज जैसे कि फैटी लीवर के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये होता क्यों है। फैटी लीवर होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारी जीवन शैली है। जैसे कि आजकल के समय में हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी काफ़ी आरामदेह हो गई है। हम फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, एक्सरसाइज तो करते ही नहीं हैं। इसके साथ साथ हमारा खान पान काफ़ी बदल चुका है। हम काफ़ी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो अक्सर पैकेट वाले खानों में हमें ईज़िली मिल जाता है, प्रोसेस्ड फूड जिसको हम कहते हैं, या सिंपल साधारण शब्दों में कहें तो जल्दी से बना हुआ खाना, या पैकेट में जो खाना आता है, जितनी भी मीठी चीज़ें हैं जो कि हाई कंटेंट उनमें शुगर का होता है, वो सभी चीज़ें, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बाहर का तला हुआ खाना, इन सभी चीज़ों से फैटी लीवर होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, हमने सलाद और सब्जियां खाना छोड़ दिया है। हम फाइबर रिच खाना, सब्जियां, सलाद वो नहीं खाते हैं। उसकी वजह से भी फैटी लीवर होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर मेरा वज़न बढ़ गया है, कि अगर मोटापा मुझे हो गया है, तो फैटी लीवर होने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मोटापा एक कारण है फैटी लीवर होने का, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल मोटे लोगों को ही फैटी लीवर होता है। फैटी लीवर पतले लोगों में भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर किसी को पहले से शुगर है तो उनको फैटी लीवर हो सकता है। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उनको फैटी लीवर हो सकता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों को फैटी लीवर है, अभी शुगर नहीं है, अभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा है, अभी कोई हार्ट की दिक्कत नहीं है, उन लोगों को आने वाले समय में शुगर होने का खतरा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा हो जाता है, यहाँ तक कि हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। तो फैटी लीवर इतना सिंपल नहीं है। शुरू में तो लीवर में केवल चर्बी जमा हुई, उसके बाद लीवर के सेल्स में थोड़ी सूजन आने लगती है, जिसका पता हमें कुछ टेस्ट से होता है। इसके बाद धीरे धीरे लीवर में जो सोजिश है, उससे आने वाले समय में लीवर सिरोसिस हो सकता है, जिसको हम कहते हैं लीवर फेल हो सकता है। लीवर फेल होने के बाद लीवर का कैंसर होने का भी खतरा रहता है। तो ये जो लीवर में चर्बी जमा हुई है, उससे केवल लीवर पर असर नहीं होता, बहुत से अंगों पर असर होता है। और जिनको फैटी लीवर है उनको आने वाले समय में शुगर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, हार्ट से संबंधी बीमारी हो सकती है जिसमें कि हार्ट अटैक मुख्य है। इसके अलावा किडनी से संबंधित बीमारी हो सकती है, किडनी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा पैनक्रियाज में सोजिश होने का खतरा बढ़ जाता है, पैनक्रियाज के फेल होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे फिर से उन्हें शुगर होने का खतरा और बढ़ जाता है। अब फैटी लीवर हो गया है तो कैसे पता चलता है? सबसे पहले लक्षणों की बात करते हैं। तो यहाँ मैं यही कहूँगा, जैसे मैंने ब्लड प्रेशर वाले वीडियो में भी कहा कि ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण नहीं होते, इसी प्रकार फैटी लीवर से भी कोई लक्षण नहीं होते। अक्सर मरीज़ आते हैं कि पेट में दर्द था, हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो अब फैटी लीवर आ गया, तो उन्हें शायद लगता है कि फैटी लीवर से पेट में दर्द हो रहा था। ऐसा नहीं है, फैटी लीवर से कोई लक्षण नहीं होते। फैटी लीवर अपने आप में ही लीवर को ख़राब करता है और अंगों पर असर करता है, पर कोई ऐसे खास लक्षण नहीं है जिन लक्षणों से आपको पता चले कि आपको फैटी लीवर है। तो फैटी लीवर का पता कैसे चलता है? जब हम रूटीन में किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ज़्यादातर मरीज़ों को तब पता चलता है कि उनको फैटी लीवर भी है। तो सबसे बड़ा टेस्ट फैटी लीवर पता करने का सिंपल अल्ट्रासोनोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड है, जिससे पता चलता है कि फैटी लीवर हो गया है। उसके बाद हम कुछ जांचें करते हैं ये देखने के लिए कि कहीं इस फैटी लीवर के साथ साथ
लोगों को और समस्या तो नहीं है, कहीं शुगर तो नहीं हो गया है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं हो गया है, थायराइड की समस्या तो नहीं हो गई है, क्या इनकी किडनी पर असर तो नहीं हो गया है। इसके लिए कुछ जांचें करेंगे और जो लीवर का टेस्ट हम ब्लड का करते हैं अक्सर उसमें हम ये देखते हैं कि लीवर के एंजाइम्स तो नहीं बढ़ गए। अगर लीवर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, जिसको हम आमतौर पर EST ALT कहते हैं, अगर वो एंजाइम बढ़े हुए हैं इसका मतलब है लीवर में सूजन आने लगी है, लीवर अब ख़राब होना शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर कुछ दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हमें जानना ये है कि एक तो हमने अल्ट्रासाउंड किया, उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट किए कि ऑलरेडी कोई हमें कॉम्प्लिकेशन तो फैटी लीवर का नहीं हो गया है। इसके बाद ही हमें ये समझ आएगा कि कौन सी स्टेज है फैटी लीवर की और अब हमें आगे क्या प्रिकॉशन लेने हैं, कैसे इलाज करना है, ये सारी बातें हम तभी समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और टेस्ट के लिए आपको बताना चाहता हूँ जिसका नाम है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन से ये पता चलता है कि लीवर में जो फैट जमा हुआ है, लीवर के अंदर जो सूजन आ रही है, क्या उसकी वजह से लीवर ख़राब होना शुरू हो गया है। ये जानने के लिए डॉक्टर अक्सर फाइब्रोस्कैन एडवाइस कर सकते हैं। तो फाइब्रोस्कैन से आपको पता चलेगा कि लीवर कहीं ख़राब होना शुरू तो नहीं हो गया है। अगर हम बात करें लीवर सिरोसिस की, तो लीवर सिरोसिस का सबसे बड़ा कारण शराब, उसके बाद हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और बहुत से अन्य कारण हैं। लेकिन आज के समय में फैटी लीवर एक बड़ा कारण बनते जा रहा है। कई सारे देशों में ये अनेक प्रकार के अध्ययन, अनेक प्रकार की स्टडी हुई जिसमें ये पाया गया कि फैटी लीवर एक बड़ा कारण बनते जा रहा है लीवर फेल होने का और लीवर ट्रांसप्लांट कराने का। अब हम ये समझते हैं कि बचाव किस तरह किया जाए। फैटी लीवर से बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय है फिज़िकल एक्टिविटी। हल्का फुल्का व्यायाम करें, सैर करें, अपने आप को एक्टिव रखें, बिल्कुल ही आरामदायी ज़िंदगी ना जिएं, नहीं तो आने वाले समय में फैटी लीवर होने का खतरा बढ़ जाता है। अपने खाने में हरी सब्जियां, सलाद, नट्स, मिलेट्स, इन सब को ऐड करें जिनसे फैटी लीवर होने का खतरा कम हो जाता है। मीठा एक बहुत बड़ा कारण है, मीठे को कम से कम मात्रा में लें। जिनको शुगर है उनके लिए तो मीठा बिल्कुल बंद किया जाए और जिनको शुगर नहीं है वो मीठे को कम से कम लें। पैकेट वाली चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड वाली चीज़ें, वो सब बंद करें और समय से डॉक्टर को जांच कराएं। अगर जांचों में लीवर के टेस्ट में कोई ख़राबी आती है या साथ में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है या कोई साथ में शुगर या थायराइड की समस्या निकल कर आती है तो डॉक्टर की सलाह से दवाई ज़रूर लें। अब दवाई की अगर हम बात करें तो फैटी लीवर के लिए अभी तक भी कोई बहुत कारगर दवाई नहीं है। कुछ एक दवाइयाँ हैं जो इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वो सारी दवाइयाँ सभी मरीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होती। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसी कोई दवाई न लें। ऐसी किसी भी भ्रामक बातों में ना आए कि ये दवाई खाने से फैटी लीवर ख़त्म हो जाता है या ऐसा करने से फैटी लीवर ख़त्म हो जाता है। जो वैज्ञानिक रूप से तथ्यों के आधार पर प्रूव हुई बातें हैं वो ये है कि फैटी लीवर को ठीक करने के लिए सबसे पहला ट्रीटमेंट है वज़न को कम करना। वज़न कम करना, उसके बाद खान पान में बदलाव करना, अपने खाने में हरी सब्जियां, सलाद को बढ़ाना, मीठा बंद करना, प्रोसेस्ड फूड को बंद करना, तली हुई चीज़ों को, घी को कम करना। इसके अलावा कभी कभी अगर आपका लीवर का टेस्ट ख़राब है तो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। कुछ दवाइयाँ कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो भी इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ दवाइयाँ शुगर के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं, कई बार वो भी इस्तेमाल की जाती हैं। ये दवाइयाँ डॉक्टर ही जांच करके आपको बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सी दवाई उचित रहेगी, कौन सी दवाई को किस प्रकार लेना है। तो यहाँ जो मुख्य समझने वाली बात है वो यही है कि वज़न को कम करना, खान पान में बदलाव करना और डॉक्टर की सलाह से यदि दवाई की ज़रूरत है तो कुछ दवाई करना। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती, उसके बाद आपको फॉलोअप करना ज़रूरी है। हर 3 से 6 महीने में डॉक्टर से जांच कराते रहें कि फैटी लीवर कम हो रहा है, बढ़ रहा है या उसके साथ कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही है। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, व्यायाम करें, वर्जिश करें। कोई भी सवाल आपका हो सेहत से संबंधित, फैटी लीवर से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं ज़रूर उन कमेंट्स का जवाब दूंगा और आने वाले वीडियोज़ में भी उन मुद्दों को लेकर के आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।